यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अब यूनिवर्ल न्यूज़ एक सीरीज़ लेकर आया है। इस सीरीज़ में हम देखेंगे जो देश का जो माहौल ख़राब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों लोग एक दूसरे के धर्म पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुंच रहा है। कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे नुकसान पहुंच रहा है, किस तरह से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो खास मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इरशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस्माइल मतीन साहब जो बीजेपी के लीडर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ खालिद कुरैशी मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता भी हैं, और शाहिद राहत जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश का ये माहौल जो ख़राब हो रहा है ये कैसे सही हो सकता है और कौन लोग इसके जिम्मेदार है। क्या ये पुरानी जो 10 साल 20 साल वीडियो पुरानी है वो दोबारा नहीं बना के पेश की जाती हैं, उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अपनी तरफ से मैसेज लगा के, या वो मैसेज जो पुराने आते हैं उनको मैसेजेस को बिना देखे, बिना समझे, बिना मालूमात करे, बिना जानकारी लिए उसको मैसेजेस को आगे बढ़ा देते हैं। उससे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देश का माहौल ख़राब नहीं है, कोशिश ज़रूर की जा रही है। उसके लिए जो एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं। ये बात अलग है कि किसी ने कुछ किताब बगैर पढ़े ही उसको गलत साबित करने की लोग कोशिश करते हैं, वो किताब खोल के नहीं देख पाते। अब ऐसे ही ये ख़ास वर्ग के लोगों ने अपने ऊपर एक सितम कर रखा है कि मौजूदा हुकूमत को वो ज़िम्मेदार करार दे रहा है अपनी नफ़रत के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। मौजूदा हुकूमत उस ख़ास वर्ग से मोहब्बत रखती है, मोहब्बत करना चाहती है, अपनी विचारधारा में उसको लाना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत है कि वो ख़ास वर्ग के आदमी जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से नफ़रत करते हैं और उन्होंने नफ़रत इतनी बढ़ा ली कि इसके आगे वो कुछ सुनना पसंद नहीं करते। अगर उनके सामने मौजूदा हुकूमत ये कहेगी कि ये पानी है तो उसको पानी मान के राज़ी होते ही नहीं है ये लोग। तो अब ये बात अलग है, कुछ नफरती चिंटू वो हर कौम के अंदर होते हैं, कुछ उल्टी सीधी बात करते हैं, वो हुकूमत की तरफ से नहीं होती। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा आज भी हिंदुस्तान के अंदर है। आप लोगों से भी भारत की हुकूमत, भारत के लोग, भारत की संस्थाएं आपसे मोहब्बत करती हैं। कुछ लोग जो है उनका प्लान प्रोपेगेंडा है, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वही माहौल ख़राब कर रहे हैं अपने व्हाट्सअप के ज़रिए। उन पे इंक्वायरियाँ हो रही हैं तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम बना दिया। हमारे तो हिंदू दोस्त भी हैं, कोई भी ऐसी कोई कहीं हमने बात नहीं सुनी। ये पार्टियों का एक प्लानिंग है कि किसी तरीके से मोदी जी को घेरो। अभी कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है हमारे प्रधानमंत्री को कह दिया जहरीला साहब। क्या एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को ये लफ्ज़ बोलना चाहिए थे? तो उन्होंने ही मुसलमानों को डरा कर रख रखा है। मुसलमान को पूरी फ्रीडम है हिंदुस्तान में रहने की, और आज तो यूट्यूब पे पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर रहे हैं कि वहाँ पर कितना अच्छा हुआ है। वहाँ जो है आपस में ही, यहाँ तो तुम कह रहे हो हिंदू मुस्लिम, वहाँ आपस में ही बम फट रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, हम बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरा नाम सैयद शाहिद राहत है। एक छोटी सी संस्था है माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फेडरेशन, मैं उसको चलाता हूँ संस्था को। कि बेखुदी बेसबब नहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर मुल्क के अंदर कुछ नफ़रत का माहौल बना हुआ है, कुछ नफ़रत की बातें हो रही हैं, तो कुछ तो है जिसकी वजह से हो रही हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पे अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो 1700 लोगों के ऊपर FIR हो जाती है। कोई न्यूज़ हम फेसबुक पे देखते हैं, कोई बात हम इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, या कोई बात हम अपने लोकल दायरे के अंदर हम उसको सुनते हैं और उसको फ़ौरन बिना तहकीक किए यकीन कर लेते हैं और उसको फिर आगे इस तरीके से बढ़ाते हैं जैसे कि आपकी आंखों के सामने वो इंसिडेंट हुआ था। तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है जिससे नफ़रत का जो माहौल है वो ठंडा नहीं हो पा रहा। और मेरा कहना आपसे ये भी है कि नफ़रत के माहौल को अगर हमें ख़त्म करना है तो हर वर्ग के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को आपस में बैठना चाहिए, बैठ के डायलॉग्स करने चाहिए, अपने प्रोग्रामों में एक दूसरे को शामिल करना चाहिए। हम उन्हें ईद पे अपने घर पे बुलाएं, दिवाली पे उनके घर पे जाएं, बैठ के आपस में बातें करें। ऐसे ही सिख समाज हैं उनसे भी जुड़ें, ऐसे ही क्रिश्चियन समाज हैं उनसे भी जुड़ें। और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, मेरा मानना ये है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं वो इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। दिन रात जब भी आप TV ऑन करो तो पता चलता है हिंदू मुस्लिम, कोई दूसरा मसला हिंदुस्तान में बचा ही नहीं है। ये तो आप जैसे कुछ लोग हैं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं,
और जर्नलिज़्म का एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं कि इन चीज़ों को, ऐसे टॉपिक्स को जिनकी कोई टीआरपी नहीं है, आप लोगों तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम करने से देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से बात करके और देश को बढ़ाने की बात किस तरह की जाए, किस तरीके से मुल्क को आगे लिया जाए। हमारा जो असल मुद्दा होना चाहिए, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। आज हम दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का एक नाम है, एक दबदबा है, हिंदुस्तान का एक रौब है। अगर हम इन चीज़ों में अटके रहे, अगर हम इन बातों में लगे रहे, हम हिंदू मुस्लिम में ही उलझे रहे, तो मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं कि हम पीछे आना शुरू। मोबाइल जो है वो पूरी दुनिया एक आपकी मुट्ठी में आ गई है। उसको आप आज लोग टीवी पे न जाके देख के, कहीं पे दुकान पे बैठा है, घर कहीं किसी कारखाने में बैठा है या फैक्ट्री में बैठा है, तो वो मोबाइल पे सारी चीज़ें देख लेता है, टीवी के माध्यम से नहीं देख पाता। मोबाइल से ऐसी चीज़ जो सोशल मीडिया उसी से जुड़ी हुई है। तो मैं तो ज़िम्मेदार सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। सोशल मीडिया बहुत ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है वो भी बहुत ज़िम्मेदार है। संदेश देना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे इतना यकीन मत कीजिए। आप संवाद कीजिए, जो सैयद शाहिद राहत ने कहा, डायलॉग्स कीजिए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए। जो उनकी क्लिपिंग आती हैं जो सोशल मीडिया, उन पे ध्यान ना देकर जो दोस्ती जो पुरानी कायम है, जो हमारी बचपन की दोस्ती है, जो बचपन के कारोबार हम लोग करते हैं एक दूसरे से, उस कारोबार को और बढ़ाइए। कारोबार को कारोबार तक रखिए। आप हिंदू से कारोबार नहीं कीजिए या मुसलमान से कारोबार नहीं कीजिए। ऐसे जो मैसेजेस दोनों तरफ से, दोनों सोसाइटी की तरफ से आते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं दीजिए। कारोबार तो एक जहाँ फ़ायदा होता है वो कारोबार उससे किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धर्म या जाति समुदाय का हो। आप उससे कारोबार कीजिए, फ़ायदे के लिए कीजिए। ये जो भी वीडियोस देखिए व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, उसकी पूरी तहकीक कीजिए कि ये ठीक है या गलत है या सही है, उसी हिसाब से उसको देखिए। अब कहने को तो बाहर का माहौल कैसा भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मोहब्बत के अंदर आप लोगों ने और हम लोगों ने कितना अपने आप को बदला। कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के जो इनके विन बने हुए हैं उनको चेक करा जाए। सारा जहर वहीं भरा हुआ है, वहीं से मुसलमानों को डराया जा रहा है और वहीं से सारी प्लानिंग हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और देश का माहौल अच्छा है, कुछ लोगों के करने से कुछ नहीं होता। या ऐसी सोशल पोस्ट वो फेसबुक के, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से वो अगर वो पोस्ट कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल कड़ी वॉचिंग होनी चाहिए। और ऐसे राजनेता जो मुल्क की जो मोहब्बत को, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए ऐसे बयान देने की कोशिश करते हैं या जो सस्ती टीआरपी का गेम खेलते हैं, इनके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ा दे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो ये हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक नफ़रत की जो लहर चल रही है, इसको ख़त्म करने में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल रहेगा। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अभी आप सुन रहे थे, तमाम लोगों को सुन रहे थे। एक नई सीरीज़ में लेकर आया हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो सीरीज़ चलाता है। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुल्क में शांति चाहिए, अमन चाहिए, रोज़गार चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, अकीदत चाहिए और सही इबादत चाहिए। यही मेरा मिशन है। अभी आपने तमाम लोगों को सुना, एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि देश में नफ़रत नहीं है बल्कि नफ़रत पैदा की जा रही है। तमाम लोगों को आपने सुना। व्हाट्सअप और फेसबुक, जी हाँ, जिस हिसाब से आप चला रहे हैं, आप बहुत गलती पर हैं। और गलतियाँ कहाँ हो रही हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे को या मेरी फैमिली को कोई गाली देता है, रिकॉर्ड करके भेजता है, तो मैं उसी टाइम उसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन वहीं जब बात धर्म की आती है, जब बात हमारे बुजुर्गों की आती है या किसी संत की आती है और कोई टिप्पणी गलत करता है, तो हम 1 घंटे के अंदर करोड़ों मोबाइलों तक पहुँचा देते हैं। ऐसा क्यों? हम खुद नफ़रत फैला रहे हैं और देश का माहौल वाकई सही है। व्हाट्सएप से आप परहेज़ कीजिए कि एक दूसरे के आप त्योहारों में जाइए, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। आप होली सम्मेलन है कहीं, तो मुसलमानों को आप इनवाइट कीजिए। कहीं ईद का प्रोग्राम है तो आप हिंदुओं को और दूसरे कौम के धर्मों के लोगों को आप बुलाइए। इस सीरीज़ का चलाने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि जो देश का जो माहौल है वो आप तक आए। और तमाम लोगों से मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल यूनिवर्सल न्यूज़ को आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपको वो मुद्दे ला के दिखाते हैं जो समाज के अंदर ये पूरी सीरीज़ चलेगी और अलग अलग धर्मों के लोगों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ ये जो न्यूज़ चैनल आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं, जहां चंद लोग चंद पैसे के लिए डिबेट करते हैं और आप उसको सुनते हैं, यकीनन आप अपने जो बच्चा है उसका जहन कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती के लिए
पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही समाज में करता है। तो आप अपने बच्चों के सामने इन टीवी चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल जो टीआरपी के चक्कर में देश की अखंडता को और हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इससे अवॉइड करिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।